प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्यास्त्र MK3 की सफलता से मजबूत हुआ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दी बधाई। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए देश के पहले 100% स्वदेशी अगली पीढ़ी के जेट पावर्ड कामिकाजे ड्रोन दिव्यास्त्र MK3 का सफल परीक्षण किया है। इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पूरी वैज्ञानिक और तकनीकी टीम को बधाई एवं शुभकामना देते हुए इसे नए भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता का प्रतीक बताया है। कमजोर मानसून की बढ़ती चिंता, IMD की डरावनी रिपोर्ट। दिल्ली हरियाणा में 26% और पंजाब में 33% कम बरसे बादल। मानसून की कमजोर रहने की आशंका बारिश के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान ने कई महीने पहले इस साल मानसून के सामान्य से नीचे रहने का अनुमान जताया था। मानसून सीजन के दौरान देश में बारिश सामान्य से 12% कम दर्ज की गई है। उत्तर भारत में स्थिति और अधिक चिंताजनक है। 5 अगस्त तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में सामान्य से 26% कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब और बारिश की कमी 33% तक पहुंच गई है। हरियाणा में दुकानदारों की बले बले, PM वाणी से दुकानों पर लगेगा सार्वजनिक वाईफाई, कमाई का खुलेगा नया रास्ता। गांव में अब किराना दुकान, साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर या अन्य स्थानीय कारोबारी केवल सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सीमित रहने नहीं रहेंगे, बल्कि वे सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी के केंद्र में भी बन सकते हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क PM वाणी का दायरा शहरों से आगे ग्रामीण बाजारों और छोटे कस्बों तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत स्थानीय दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और उद्यमों को पब्लिक डेटा ऑफिस के रूप में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट संचालित करने का अवसर दिया जा रहा है। सुनार के इशारे पर चलता था खूनी गैंग, बैंक मैनेजर के मर्डर समेत 3 सनसनीखेज वारदातों का खुलासा, 2 दिन की रिमांड पर आरोपी। हरियाणा की पानीपत पुलिस की CIA-2 टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में बर्फ तोड़ने वाले सुई से हमला कर सनसनीखेज लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले खूनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके 5 सदस्यों को धर दबोचा है। इस गिरोह के 2 सदस्य पहले ही पुलिस एनकाउंटर में पकड़े जा चुके हैं। सुराग निकला गैंग का सरगना, लूट का सोना करता था ठिकाने। जांच में खुलासा हुआ है कि इस खौफनाक गिरोह का मास्टरमाइंड बालकृष्ण नाम का एक सुनार है। गिरोह के बाकी सदस्य लूटपाट और छिनैती की वारदातों को अंजाम देने के बाद लूटा हुआ सोना बालकृष्ण के पास ही जमा कराते थे, जिसे वह ठिकाने लगाता था। सोनीपत में रील के चक्कर में हवालात पहुंचे 8 युवक, स्वतंत्रता दिवस पर किया कांड, जानिए ऐसे कौन सी पोस्ट की शेयर। सोनीपत में स्वतंत्रता दिवस पर हुड़दंग मचाना युवकों को महंगा पड़ा है। लग्जरी गाड़ियों में रील बनाने और स्टंट करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। सोशल मीडिया पर बच्चों का बढ़ता क्रेज अब उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ये घटना सोनीपत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामने आई है, जब हुड़दंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान, प्रशासन से 3 दौर की वार्ता विफल, CM नैब सिंह सैनी से बैठक का न्योता ठुकराया। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों और जींद जिला प्रशासन के बीच हुई 3 दौर की उच्च स्तरीय वार्ता पूरी तरह विफल हो गई है। प्रशासन और किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी के बीच कई घंटों चली इस बैठक में कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे दिल्ली जाने की मांग पर अड़िग है और आज की रात वे बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे तारों की छाव में ही बिताएंगे। खोखरी गांव में 6 महीने से टूटा नहर का पुल, खेतों तक जाने के लिए लंबा चक्कर काटने को मजबूर किसान। जिले के खोखरी गांव में हांसी ब्रांच नहर पर बना हुआ पुल पिछले 6 महीने से अधिक समय से टूटा हुआ है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण आसपास के किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इससे किसानों को रोजाना परेशानी के साथ साथ अतिरिक्त समय और ईंधन पर भी खर्च करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार ये पुल खेतों की ओर जाने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है।
ट्रेन में आग की अफवाह से कूदने पर मौत आत्मघाती नहीं, एचसी का बड़ा फैसला, रेलवे देगा 8 लाख मुआवजा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेलवे दुर्घटना मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह के कारण यदि कोई यात्री घबराकर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से उतरता या छलांग लगाता है और इसी दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो जाती है तो उसे आत्मघाती कृत्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने ऐसे हादसे को रेलवे अधिनियम के तहत अनटूवर्ड इंसिडेंट यानी अप्रत्याशित दुर्घटना माना है। पतंग के मांझे ने काटी गर्दन, फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, निजी कंपनी के कर्मचारी की हालत नाजुक। फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक की गर्दन पर करीब 11 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव हो गया, जबकि माथे पर भी करीब 5 सेंटीमीटर का घाव बताया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए बीके अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली के हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक पंकज पल्ला पावर हाउस इलाके का रहने वाला है और एक निजी कंपनी में काम करता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।